जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्पिरिचुअल राही यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंत में एक कहानी के माध्यम से सुंदर सीख दी गई है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए शुरू करते हैं। धैर्य एक ऐसी चीज है, अगर आपके पास है तो दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं जो आपको हरा दे। अक्सर लोग धैर्य ना रखने की वजह से हार जाते हैं। अगर आप सोचते हैं कि हार मान लेने से आप जीवन में आने वाली परेशानियों से बच जाएंगे, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि परेशानी जीत का दूसरा पहलू है और इससे बचा नहीं जा सकता, बल्कि इसका सामना करके ही जीत हासिल की जा सकती है। सच्चाई और ईमानदारी से जीती गई लड़ाई हमेशा सुकून देती है, जबकि धोखे से जीती गई लड़ाई हमेशा दुख और हताशा का कारण होती है। अगर आप असली खुशी की तलाश कर रहे हैं तो आप लोगों को सफल बनाने में उनकी मदद कीजिए। आप कभी भी किसी को धोखा देकर आगे बढ़ने में अपनी बहादुरी मत दिखाइए, बल्कि लोगों को सफल बनाकर बहादुर बनिए। अगर आप जीवन में हारने के बाद एक नई शुरुआत करना चाहते हैं तो आपको अपनी अंदरूनी ताकत को जगाना होगा और खुद में विश्वास रखते हुए आगे बढ़ना होगा। सफलता हमेशा लोगों के काम करने की क्षमता में छुपी होती है, इसलिए आपको अपने काम को पूरी क्षमता के साथ करना चाहिए ताकि आप जीवन में सफलता हासिल कर सके। डर के साथ सफल होना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि डर हमेशा आपको अपनी क्षमता के अनुसार काम करने से रोकता है। इसलिए आप खुद को डर से दूर रखें और जीवन में सफल बने। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई आपकी प्रशंसा करे तो आप खुश होने के साथ साथ और बेहतर प्रदर्शन करने के लिए तैयार रहना, वरना जो आज प्रशंसा कर रहे हैं वो कल आपकी बुराई करने के लिए तैयार रहेंगे। जो हार जाते हैं वो हमेशा एक के बाद दूसरा नया काम करने के लिए तैयार होते हैं। शायद वो ये नहीं जानते कि बार बार नया काम शुरू करने से लोग सफल नहीं होते, बल्कि हर काम को अलग ढंग से करके सफल होते हैं। इस धरती पर हर किसी को अच्छे दिन गिनकर मिले हुए हैं, इसलिए आप अपने मिले हुए अच्छे दिन को जीवन में सफल होने के लिए खर्च करें, ना कि दुखी और निराश होने में। खुद को आप इतना मजबूत बना लीजिए कि आपके सामने आने वाली समस्याएं कमजोर हो जाए और आप उन्हें हराकर अपने सपने को पूरा कर ले। जब कोई आपकी आलोचना करे तो आप उसे धन्यवाद दें, क्योंकि यही वो लोग हैं जो आपको और अधिक बेहतर बनाने में आपकी मदद करते हैं। लोग बहुत अधिक काम करने से उतना सफल नहीं होते जितना वो एक काम को अधिक बेहतर ढंग से करने से होते हैं। यदि आप सफल होने के लिए प्रयास कर रहे हैं तो आपको शिकायत ना करने का संकल्प लेना होगा, क्योंकि शिकायत करने वाले कभी सफल नहीं होते। यदि आप किसी लक्ष्य को पाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो लोग आपसे बार बार कहेंगे आपसे ये नहीं होगा, और आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला जब तक आप खुद से ना बोले कि आपसे ये नहीं होगा। यदि आप जीवन में एक बड़ी सफलता हासिल करना चाहते हैं तो आपको हमेशा इस बात पर विश्वास बनाए रखना होगा कि आपको तब तक कोई नहीं हरा सकता जब तक आप खुद नहीं हारना चाहेंगे। हारे हुए आदमी को दया और करुणा की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि उसे अच्छी सलाह की आवश्यकता होती है। इसलिए आप कभी भी हारे हुए आदमी के लिए दया और करुणा की भावना ना रखें, उसे अच्छी सलाह दें। अगर आपका वक्त खराब चल रहा है तो आपको दुखी और निराश होने के बजाय इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि आपका वक्त अच्छा कैसे होगा और आपको इसके लिए क्या क्या करना होगा। तन का हारा आदमी आज नहीं तो कल जीत जाएगा, पर मन का हारा आदमी कभी नहीं जीत सकता। इसलिए अपने मन को इतना मजबूत बनाइए कि लाख मुसीबतों के बाद भी डटकर खड़ा रह सके। एक समय की बात है, किसी शहर में एक व्यक्ति रहता था। उसका छोटा सा व्यापार था, उससे उसका गुजारा आराम से हो जाता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी तथा 2 पुत्र थे। एक दिन उसका पुत्र कहीं से पेड़ का बीज ले आया। व्यापारी ने उस बीज को अपने आंगन में बो दिया। कुछ ही दिनों में उस बीज से एक छोटा सा पौधा बाहर आ गया। व्यापारी ये देखकर प्रसन्न हुआ। वो बड़े यत्न के साथ उस पौधे की सेवा करने लगा और उसका वो पुत्र रात दिन पौधे में खाद पानी दे रहा था। 1-2 साल बाद ही वो पौधा एक खूबसूरत पेड़ के रूप में विकसित हो गया। इस पेड़ पर बड़े ही सुंदर फल लगे। धीरे धीरे फल पक गए। यह लाल रंग के फल बहुत ही सुंदर थे। एक दिन पेड़ में से एक फल पककर नीचे गिरा। व्यापारी के कुत्ते ने जब इस फल को देखा तो बड़े ही मजे से उसे खाने लगा, किंतु जैसे ही उसने खाना प्रारंभ किया वैसे ही कुत्ता गिर पड़ा तथा परलोक चला गया। व्यापारी ने जब मरा हुआ कुत्ता देखा तो उसने फल की ओर ध्यान नहीं दिया। उसने सोचा
कोई बात जरूर हुई होगी जिससे ये कुत्ता मर गया। अगले दिन पेड़ में से एक और फल पककर नीचे गिर गया। व्यापारी के लड़के ने जब फल देखा तो उसका भी मन फल को देखकर ललचा गया। उसने फल को काटकर इसका एक टुकड़ा मुंह में रख लिया। जैसे ही उसने ऐसा किया वैसे ही उसकी मृत्यु हो गई। अब तो व्यापारी के घर में चीख पुकार मच गई। लड़के के मुंह में फल का टुकड़ा रह गया था, जिसे देखते ही व्यापारी समझ गया कि उसका लड़का विषैला फल खाने से मरा है। व्यापारी ये देखकर हक्का बक्का रह गया। उसने स्वयं फल का बीज लगाकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी थी। ये विषैला पेड़ उसके बेटे की जान ले गया था। उसे बड़ा क्रोध आया। उसने पेड़ के सारे फल तोड़ डाले। कुछ ही दिनों के बाद पेड़ में फिर फल लग गए। इस बार फल पहले से भी बड़े और सुंदर थे। व्यापारी इसे देखकर क्रोध से आग बबूला हो उठा। उसने अपने दूसरे बेटे को पेड़ के पास से हटा दिया और स्वयं कुल्हाड़ी लेकर उस पेड़ की सारी डालियां काट डाली। अब व्यापारी ने चैन की सांस ली। कुछ दिन तो सब ठीक ठाक चला, लेकिन एक दिन व्यापारी ने देखा कि पेड़ में शाखाएं फूट पड़ी है और इस बार पेड़ और भी अधिक लहलहाकर निकला है। कुछ दिन बाद वो पेड़ फलों से लद गया। यह देखकर व्यापारी सर पकड़कर दरवाजे पर बैठ गया। वो सारा दिन दरवाजे पर बैठा रहता, जिससे कोई उसके घर पर विषैले फल को ना खाए। घर वालों को उसने पहले ही उस पेड़ के पास ना जाने की हिदायत दे रखी थी। इसी प्रकार कई दिन बीत गए। व्यापारी सारा दिन पेड़ के पास ही बैठा रहता। एक दिन एक संत वहां से गुजरे। उन्होंने द्वार पर जाकर आवाज लगाई। व्यापारी द्वार पर आया और संत को आदर के साथ लाया। व्यापारी को उदास देखकर संत ने इसका कारण जानना चाहा। व्यापारी ने रोते हुए सारा वृत्तांत उन्हें सुनाया। संत ने सारी बात ध्यान से सुनी, फिर बोले, तुम बहुत भोले हो। तुमने पेड़ के फल तोड़े, उसकी शाखाएं काटी, किंतु पेड़ की जड़ को ऐसे ही रहने दिया। हम जब तक बुराई को जड़ से समाप्त नहीं करते तब तक वो नहीं मिटती। ऊपरी काट छांट से उससे छुटकारा नहीं पाया जा सकता। व्यापारी की समझ में यह बात आ गई। उसने तुरंत ही पेड़ को जड़ से उखाड़कर नदी में बहा दिया। अब व्यापारी के दुखों का अंत हो गया था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुराई को समाप्त करने के लिए उसकी जड़ अर्थात उसके कारण को समाप्त करना चाहिए। जिस प्रकार विषैला वृक्ष लगाकर व्यापारी ने अपने पुत्र की जान गंवाई, तो व्यापारी ने जाना कि उसने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। इसी प्रकार हम में से बहुत से लोग नित्य अपने जीवन में बुराई का बीज अपने घर बोते हैं, अर्थात बाहर से दुष्कर्मों को अपने साथ लाते हैं, जैसे वो व्यापारी लाया और पछताया। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्ण।